नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 23 मार्च 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। हमारा हर रोज़ का जो पैटर्न होता है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हम आपको पढ़ाते हैं, 5 वन लाइनर के प्रश्न पढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। एक सवाल जो हमने पिछले वीडियो में पूछा होता है उसका जवाब हम बताते हैं। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। हमारे द्वारा जो है ये सेशन 20 से 25 मिनट में ख़त्म किया जाता है। पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसको देने के लिए पीछे बहुत ही मेहनत लगती है। तो कृपया आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 23 मार्च का जो 20 करंट अफेयर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उसमें से देखते हैं पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है, हाल ही में किसे सरकार और राजनीति पर रिपोर्टिंग श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है रश्मि कोठारी, ऑप्शन बी में कह रहा है कीर्ति दुबे, ऑप्शन सी रितिका चोपड़ा और ऑप्शन डी जयश्री। तो किसको है अभी हाल ही में सरकार और राजनीति पर रिपोर्टिंग श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या है, रितिका चोपड़ा। रितिका चोपड़ा को क्या है अभी हाल ही में सरकार और राजनीति पर रिपोर्टिंग श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रितिका चोपड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी बोइंग। तो किसको एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किस आयोग को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इसरो। इसरो जो है हमारा जो संस्था है उसको एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसरो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराइकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है फिनलैंड, ऑप्शन बी में कह रहा है मलेशिया और ऑप्शन सी में कह रहा है आयरलैंड और ऑप्शन डी में कह रहा है स्वीडन। तो उस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है लियो वराइकर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो उस देश का नाम हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड जो देश है वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे लियो वराइकर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आयरलैंड। अब देखते हैं यदि हम इसके डिटेल की बात करते हैं तो फिनलैंड के बारे में यदि हम जानकारी देखना चाहें तो हेलसिंकी जो है वो है राजधानी कहाँ की? फिनलैंड देश की। और यहाँ पर यूरो जो है मुद्रा चलती है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी में कह रहा मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर जो है वो है राजधानी मलेशिया की। और मलेशियाई रिंगित मुद्रा जो है वो क्या है मलेशिया की? मलेशियाई रिंगित जो है वो मुद्रा है मलेशिया देश की। ऑप्शन सी जो प्रश्न का हमारा आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में बात करते हैं तो इसका राजधानी क्या है? डबलिन जो है, डबलिन राजधानी है आयरलैंड की। और यहाँ पर भी यूरो मुद्रा जो है वो चलती है। ऑप्शन डी स्वीडन कह रहा है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन हाल ही चर्चाओं में रहता है, स्वीडन स्टॉकहोम। और वहाँ की मुद्रा जो है स्वीडिश क्रोना। क्या है? मुद्रा जो है वो है स्वीडिश क्रोना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए मुस्तफ़ा सुलेमान को, ऑप्शन बी राहुल सिंह को, ऑप्शन सी रितिका घोष को या ऑप्शन डी अनुराग अग्रवाल को। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसमें जो है एक एआई प्रमुख जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? नया नियुक्ति मिली है एआई प्रमुख के रूप में माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वहाँ पर। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो उस व्यक्ति का नाम है मुस्तफ़ा सुलेमान। मुस्तफ़ा सुलेमान को माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट
ट्रैक खोला गया है? ऑप्शन है प्रयागराज में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी वाराणसी में या ऑप्शन डी अयोध्या में। तो उत्तर प्रदेश का पहला शहर का नाम बताना है जहां पर पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक जो है वो टेस्ट के लिए खोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अयोध्या, जो खूब सुर्खियों में रहा अभी। वहाँ पर प्रदेश के में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे द्वारा जो 20 से 25 मिनट का ये सेशन लेकर आया जाता है, इसके कम समय में पूरे यूट्यूब में कोई इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, ये हम दावा करते हैं। और हमारे जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो इस साल के एग्ज़ामों में जो करंट अफेयर आए हैं वो 90% हमारे चैनल से ही आए हैं। तो कृपया हमारे चैनल पर यदि आपको विश्वास है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे सुबह जो हम सेशन लेकर आते हैं वो आपको हर रोज़ मिलता रहे। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में यूएस ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष 2040 से, ऑप्शन बी वर्ष 2027 से, या ऑप्शन सी वर्ष 2035 से, या ऑप्शन डी वर्ष 2030 से। तो किस वर्ष से यूएस जो है उसने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की अभी हाल ही में घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 2035। 2035 के बाद जो है वो यूएस में पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी है 2035। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने भाषा नेट पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में एक पोर्टल जिसका नाम है भाषा नेट उसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय सेना में कौन सी नई तकनीक यूनिट पेश की है? ऑप्शन ए शार्प, ऑप्शन बी स्टीक, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी सीमा। तो भारतीय सेना ने कौन सी नई तकनीक यूनिट जो है वो हाल ही में अभी पेश की है? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है एक स्टीक जो है वो तकनीकी है, नई तकनीकी है, उसको भारतीय सेना ने हाल ही में पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। स्टीक क्या है? स्टीक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टीक जो है वो है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडाप्टेशन ग्रुप। तो ये है स्टीक का फुल फॉर्म जिसको भारतीय सेना ने अभी नई तकनीक के रूप में एक पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उदय भाटिया, ऑप्शन बी दीपक मेहता, ऑप्शन सी नवीन जिंदल और ऑप्शन डी अनुराग अग्रवाल। तो किसको इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवीन जिंदल। नवीन जिंदल को हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी में यदि कह रहा है न्यूजीलैंड। तो इसके बारे में कुछ जानकारी जो है वो देखते हैं। कौन सा देश है जिसने अभी डिस्पोजेबल ई सिगरेट जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। न्यूजीलैंड जो देश है उसने हाल ही में अपने देश में डिस्पोजेबल जो ई सिगरेट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
न्यूजीलैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। न्यूजीलैंड की यदि बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है न्यूजीलैंड की डॉलर। न्यूजीलैंडियन डॉलर जो है वो मुद्रा है कहाँ की, न्यूजीलैंड देश की। तो ये न्यूजीलैंड के बारे में हमने कुछ डिटेल देखा। ऑप्शन ए में दिया है रूस। रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को है। और वहाँ पर क्या है, मुद्रा जो है वो क्या चलती है, मुद्रा जो है वो है चलती है रूबल। और ब्रिटेन की यदि हम बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और वहाँ पाउंड स्टर्लिंग जो है वो है मुद्रा जो वहाँ पर चलती है। अमेरिका की यदि हम बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पर डॉलर जो है वो मुद्रा चलती है। तो ये और रूस के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया है पहले ही। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमने डिटेल देखा है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं, एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो का जो PDF है उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ पर जाए, टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर रोज़ की PDF हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जाती है जो फटाफट रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। तो और इसी PDF में जो नीचे आंसर है हम उसको भी दे देते हैं। तो कृपया ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो फटाफट रिवीजन के लिए आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो कृपया इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और चैनल टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है 21 मार्च, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 13 मार्च और ऑप्शन डी 12 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 21 मार्च। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये दिवस जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। और ये डे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी थीम, इसका जो थीम रही है वो क्या रही है, 21 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया उसकी थीम जो है वो है वन और नवाचार। वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। ये क्या है, ये है 21 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है उसकी ये क्या है, थीम क्या है, वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए एक समाधान। ये है थीम ज़रूर पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा थीम ही पूछा जाता है जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में। तो इसको ज़रूर आप देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो है उसका भी दिवस जो है वो थीम जो है वो पूछी जाती है, तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में नयना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नयना जेम्स जो हैं उन्होंने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक हाल ही में अपने नाम किया है, तो उनका जो पदक है वो है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जो है नयना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किसे 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान से देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए प्रभा वर्मा, ऑप्शन बी निशांत, ऑप्शन सी रतन टाटा और ऑप्शन डी TM कृष्णा। तो किसको 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निशांत जो है, निशांत जी को अभी 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की हाल ही में घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी निशांत होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी कौन बनी है। ऑप्शन ए अडानी स्पेस, ऑप्शन बी स्काई रूट, ऑप्शन सी टाटा एडवांस सिस्टम और ऑप्शन डी अग्निकुल कॉस्मोस। तो स्वदेशी रॉकेट जो बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। ये क्या है, स्वदेशी जो रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी जो है वो है अग्निकुल कॉस्मोस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में वान गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं।
कौन हो? ऑप्शन ए वेल्स कह रहा है, ऑप्शन बी यूक्रेन कह रहा है, ऑप्शन सी स्पेन कह रहा है और ऑप्शन डी में जो है वो कह रहा है फ्रांस। तो उस नेता का नाम क्या है? वान गेथिंग। और वो किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता जो है वो बने हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वेल्स जो देश है, वेल्स देश के हैं वान गेथिंग और ये यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरोपीय, ये अफ्रीका की बात होती तो इंपॉर्टेंट नहीं था। यूरोपीय देश में अश्वेत नेता के रूप में जो है वो पहले, जिनका नाम है वान गेथिंग और ये किस देश से हैं? ये है वेल्स देश से। यदि डिटेल की बात करते हैं तो वेल्स की राजधानी क्या है? वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। और पाउंड स्टर्लिंग जो है, पाउंड स्टर्लिंग जो है वो मुद्रा है कहाँ की? वेल्स देश की। और पाउंड स्टर्लिंग कहाँ की? ब्रिटेन के भी मुद्रा है, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था। ऑप्शन बी यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो यूक्रेनी रिबनिया जो है वो मुद्रा चलती है। यूक्रेनी रिबनिया जो है वो यूक्रेन देश की मुद्रा है और कीव जो है वो राजधानी है। ऑप्शन सी यदि स्पेन की हम बात करते हैं तो माद्रिद जो है वो राजधानी है, स्पेन देश की राजधानी माद्रिद है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? यूरो है, यूरो जो है मुद्रा है। और माद्रिद जो है स्पेन की राजधानी है। यदि फ्रांस की हम बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और यहाँ पर जो फ्रांस देश की मुद्रा है उसका नाम है यूरो या CFC फ्रैंक। ये क्या है? मुद्रा कहाँ की? फ्रांस देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक छोटा सा सुझाव है, एक छोटी सी अपील है कि यदि आप 1.5 से 2 घंटे जो करंट अफेयर के नाम पर बर्बाद करते हैं अन्य चैनलों में जाकर, तो वहाँ पर आपको देखेंगे, आप देखिए, हमने आपको मना नहीं किया, 10 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको किसी भी स्थिति में वहाँ पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। करंट अफेयर के नाम पर आपको स्टैटिक जीके पढ़ाया जाता है और स्टैटिक जीके के लिए आपको 1 घंटे बर्बाद करने के बाद आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। तो कृपया हमारा सुझाव है कि आप मार्केट से कोई एक किताब उठाइए और यदि आप 1 घंटे वहाँ पर स्टैटिक जीके पे देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने में आप स्टैटिक जीके पे एक अच्छी कमांड पकड़ पे आ जाएंगे। तो कृपया हमारा ये आपसे सुझाव है, एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आप करंट अफेयर के नाम से 1.5 से 2 घंटे का सेशन बिल्कुल ना देखें। हमारे द्वारा 20 से 25 मिनट में आपको पूरा का पूरा समरी दे दी जाती है। पूरे यूट्यूब में जो भी लोग पढ़ाते हैं वो हमारे क्वेश्चन के बाहर नहीं होते हैं। तो कृपया आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको अवेलेबल होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में IPL 2024 का पहला मैच कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी दिल्ली। तो IPL 2024 का जो पहला मैच है वो किस जगह पर खेला जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई में जो है वो खेला जाएगा। IPL का पहला मैच किसके? RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जो है वो दोनों के बीच खेला गया है। कहाँ पर? चेन्नई में। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में IOC ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगा दी है? तो ये है IOC क्या है? जो है इंटरनेशनल ओलंपिक जो काउंसिल है उसने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक जो खेल है उनका उद्घाटन होने जा रहा है उसमें जो परेड हो रही है उसमें भाग लेने से रोक लगा दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रूस होगा, ऑप्शन बी बेलारूस होगा, या दोनों को उन्होंने रोका है या इनमें किसी को नहीं रोका है। तो IOC ने जो है वो रूस और बेलारूस दोनों को परेड में भाग लेने से रोक दिया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप सभी से अपील कि स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चावल को, ऑप्शन बी गेहूं को और ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कह रहा है, या ऑप्शन डी बाजरा। तो किसको सरकार है, केंद्र सरकार जो है वो मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा कर रहा है, तो घोषणा की है। तो ये चावल और गेहूं को केंद्र सरकार जो है इसका मूल्य स्थिरीकरण कोष एक बनाया गया है, उसमें रखा गया है चावल और गेहूं को। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए किस पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला जो कौन है, राज्य कौन सा है, उसका नाम बताना है। बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक जो समय की जानकारी है वो कौन से पोर्टल के द्वारा मिलेगी, किस राज्य के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी में कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है राजस्थान और ऑप्शन डी में कह रहा है कर्नाटक। तो उस राज्य का नाम बताना है जो पोर्टल के माध्यम से बांधों और नहरों में आने वाले पानी के वास्तविक समय को बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान जो राज्य है वो ऐसा करने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। राजस्थान राज्य में बांधों और नहरों से आने वाले पानी की वास्तविक समय की जानकारी एक पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो गुजरात की बारे में बात करते हैं, तो गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात का यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 मई 1960 जो है वो स्थापना दिवस है। और आचार्य देवव्रत जो हैं वो कौन है? वो हैं गवर्नर गुजरात राज्य के। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात राज्य के। तो ये गुजरात राज्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ। ऑप्शन बी में कह रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? मध्य प्रदेश राज्य का। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? ये हैं मध्य प्रदेश राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो मोहन यादव जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? मध्य प्रदेश राज्य के। ऑप्शन सी राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? राजस्थान राज्य का। और यदि हम गवर्नर की बात करते हैं तो कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? राजस्थान राज्य के। और भजनलाल शर्मा जो हैं वो हैं सीएम राजस्थान राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में यदि हम जानकारी देखेंगे तो बेंगलुरु जो है वो है राजधानी। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। थावर चंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर। और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? कर्नाटक राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है उसमें कह रहा है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन बी में कह रहा है वेदांता रिसोर्सेज। ऑप्शन सी में कह रहा है आईटीसी लिमिटेड। और ऑप्शन डी में कह रहा है ग्रिड इंडिया। तो किस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं वो खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं वन लाइनर की तरफ। जो हमारा 5 वन लाइनर है ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये कहीं ना कहीं हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कवर किया होता है, या ये बेहद ही महत्वपूर्ण है इसलिए बार बार रिपीट होते हैं, या नए तथ्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं हमारे द्वारा। तो देखते हैं पहला जो वन लाइनर है कह रहा है, नॉर्वेजियन कंपनी नार्लेड जो है उनके द्वारा विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका जिसका नाम है MF हाइड्रा की शुरुआत किया है। किसने? कंपनी का नाम है नार्लेड और वो विश्व की पहली है कंपनी जो तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ द्वारा
इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का अहमदाबाद के भोपाल में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात का जो एक शहर है वहाँ पर एस सोमनाथ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का जो उद्घाटन है वो किया गया है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्ता बीज की पहचान करने और बीज प्रमाणीकरण के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, नाम है उसका साथी। और किसने किया है? ये केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उनके द्वारा बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के लिए और गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए ये पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम साथी है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो कौन है? केरल राज्य बन गया है। पहला भारतीय राज्य है जो मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की शुरुआत करेगा। केरल राज्य के बारे में यदि जानकारी देखना चाहें तो तिरुवनंतपुरम जो है वो राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस होता है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है और पिनराई विजयन जो है वो है सीएम केरल राज्य के। लास्ट में देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और विश्व में जब कोई पहला होता है तो वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। तो इस प्रकार हमारा जो वन लाइनर है वो ख़त्म होता है। अब देखते हैं पिछले सवाल का जवाब, जिसका जवाब हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो अब हम बताएंगे उसका सवाल का जवाब क्या है। तो कह रहा है सवाल, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया था? तो ये किसने लॉन्च किया? यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है, हाल ही में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में या ऑप्शन डी लद्दाख में। तो जो भी इसका आंसर होगा उसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और इसी पीडीएफ में हमारे द्वारा जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ाएगा वो आपको यहीं पर मिलते हैं। हमारे द्वारा एक अपील कि हम इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर का हमारा जो सेशन है उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें, बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है और ये सुबह हमारा लेकर आया जाता है हमारे द्वारा। यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को अभी भी तो सब्सक्राइब कर लें। और इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।